ओके, सब लोग आ गए क्लास में। तो चलो फिर अपन करते हैं आज स्टार्ट पढ़ना। ओके, तो सब लोग हेडिंग में डाल लेना। आज और कल आप लोगों की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है ना। किसी स्टूडेंट के पास क्लास ज्वाइन की लिंक है? हेलो। जी भैया। हाँ तो यार संदीप है आपके पास? यस भैया। तो उसको यार थोड़ा ग्रुप में डाल दो। तो बोर्ड आप लोगों को विजिबल है? जी भैया। ओके, तो आप लोग हेडिंग क्या डाले हो आज? आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा क्या? मानक समय निर्धारण। ओके, आप लोगों का आज का टॉपिक ये रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग सब लोग डाल लो अपने रजिस्टर पर हेडिंग, ठीक है ना। इसको अपन क्या करेंगे आज? स्टडी करेंगे। तो इसको जैसे आप लोगों ने डाला भारत मानक समय निर्धारण, क्या होता है बच्चे देखो। क्या होता है कि आपका एक पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी में बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब मान के चलो ये पृथ्वी होती है, ठीक है ना। ठीक है ना, आपके मान के चलो ये पृथ्वी होती है। तो जैसे मान के चलो ये सूर्य है, ठीक है ना। तो सूर्य की किरणें किस ओर पड़ेंगी? इस ओर पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी? जो पृथ्वी का सूर्य के तरफ जो हिस्सा होगा उस पर पृथ्वी की किरणें मतलब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी। तो इस साइड क्या होगा बच्चे? उजाला होगा, ठीक है ना। और इस साइड क्या बच्चे होगी? रात होगी आपकी। तो यही अपन देखेंगे मेनली कि जो भारत में और विश्व में जो समय का निर्धारण होता है वो कैसे होता है। तो देखो इसी को समझते हैं अपन, ठीक है ना। बात आती है समय निर्धारण की। तो समय निर्धारण के क्या होते हैं बच्चे? दो तरीके होते हैं। समय निर्धारण के मेनली दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन से होते हैं? एक सूर्य के अनुसार, एक होता है आपकी बच्चे क्या? मानक रेखा या देशांतर के आधार।
तो ये दो तरीके आपके पास होते हैं समय को निर्धारण करने के लिए। बात आती है अब सूर्य के अनुसार की, तो क्या होता था बच्चे प्राचीन समय में, क्या करते थे लोग, सूर्य के आधार पर क्या करते थे, समय का निर्धारण करते थे। समय का निर्धारण कैसे करते थे, जैसे उनके सिर के ऊपर जब सूर्य आ जाता था तो क्या हो जाती थी बच्चे, परछाई क्या हो जाती थी, बिल्कुल सूक्ष्म हो जाती थी, या बिल्कुल परछाई आपकी लंबी नहीं रहती थी। मतलब कि जब आपका सूरज, मतलब जब आपने देखा होगा सूर्य सूर्य जब उगता है तो आपकी परछाई लंबी रहती है, जब आपका सूर्य अस्त होता है तो परछाई लंबी रहती है। बट जब आपके ठीक 12 बज रहे हो या दोपहर हो तो क्या होता है कि जो आपकी परछाई होती है वो बिल्कुल नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि उस समय क्या होता है, जो सूर्य होता है वो आपके पूर्णतः ऊपर होता है, इस वजह से क्या होती है, परछाई नहीं बनती। तो उस समय क्या होता था कि जो लोग थे वो सूर्य के आधार पर क्या करते थे, टाइम का निर्धारण करते थे। उस समय देखो क्या चलता था, पहर चलते थे, ठीक है ना। तो उस समय कहीं दोपहर हो जा, मतलब 8 पहर होते थे उस समय, ठीक है ना, 3-3 घंटे के 8 पहर होते थे उस समय पूरे दिन में, ठीक है ना। तो लोग क्या करते थे बच्चे, सूर्य के आधार पर क्या करते थे, उस समय गणना करते थे, ठीक है ना। अब आज के समय में अपन देखें तो कोई व्यक्ति सूर्य के आधार पर टाइम निकालता है, क्या बताओ। हेलो। नहीं भैया। तो ये समस्या क्यों आती है कि आपको देशांतर रेखाओं के आधार पर टाइम निकाला जाता है। देखो क्या होता था उस समय, तो पता है प्राचीन काल में आपको सूर्य के आधार पर, लेकिन क्या होता था कि किसी दिन मान के चलो सूर्य नहीं निकला, ये भी तो समस्या है कि भाई जो ठंडियां वगैरह होती हैं आप लोगों ने देखी होगी, जो सर्दी वगैरह होती है उस टाइम पर सूर्य नहीं निकलता, तो ये भी तो समस्या होती थी होगी ना, कि बताओ जब सूर्य नहीं निकला तो किस आधार पर आप, सूर्य के आधार की ये संकल्पना तो क्या हो गई आपकी, विफल हो गई या नहीं हुई। मान जिस टाइम पर मान के चलो सूर्य नहीं निकला तो क्या ये संकल्पना विफल होगी या नहीं होगी, बताओ जल्दी से। यस भैया। जी भैया। ओके, तो इसी बात पर क्या हुआ कि सन 1884 में, इसको लिखना क्या, सन 1884 में, ठीक है ना, लिखना, इंग्लैंड में एक सम्मेलन किया गया। यह सम्मेलन समय निर्धारण विश्व में कैसे किया जाए इसके लिए आयोजन किया गया। भाई जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, ठीक है ना, जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो क्या किया जाता है, सभा आयोजित की जाती है या नहीं की जाती, या सम्मेलन आयोजित किया जाता है, बताओ आप लोग, किया जाता है या नहीं किया जाता। यस भैया। तो इसीलिए क्या होता है कि सन 1884 में इंग्लैंड में क्या हुआ था, कि एक सम्मेलन हुआ था बेटा, ठीक है ना। उस सम्मेलन में क्या किया गया था, ये निर्धारण किया गया था कि जो समय का निर्धारण होगा वो कैसे होगा, ठीक है ना। तो अपन उसको देखेंगे, तो साथ साथ इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है ना।
अब इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। इतना लिख लिया आप लोगों ने? जी भैया। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई? सूर्य के अनुसार परिवर्तन होके मानक और देशांतरों के आधार पर ये निर्णय इस पर लिया गया। तो इधर लिखना आयोजन किया गया। जब आयोजन होता है कोई ना कोई सम्मेलन का, तो इसमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकला होगा, ठीक है ना? तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है आपका कि जो पूर्वी देश हैं, पूर्वी देश में समय बढ़ेगा और पश्चिम देशों में समय कम रहेगा और 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा माना जाएगा। इसको अपन देखेंगे अभी, ठीक है ना? तो ये साथ में इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं ये अभी निष्कर्ष आप लोगों को समझ आता हूं कि ये कैसे निकलेगा आपका, ठीक है ना? पिक्चर आप लोगों को क्लियर बेटा? जी भैया। ओके, तो ये आप लोगों ने लिख लिया या नहीं? इसको मैं क्योंकि रफ करता हूँ। लिख लिया? नहीं भैया, थोड़ा और बचा। ओके, देखो आज की कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसको समझ लेना आप लोग, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना आप लोग, ठीक ले है ना? लिया भैया। ओके, भाई इतनी बात आप लोगों को क्लियर होती है कि जो समय के लिए क्या होता है बच्चे, एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ठीक है ना? अब सम्मेलन में निष्कर्ष क्या निकला आपका, उसको अपन यहां देखेंगे। तो यहां पर देखो क्या है बच्चे, कि आपकी क्या है यहां पर, मान के चलो ये क्या है आपकी पृथ्वी है। ओके, ये क्या है बच्चे आपकी पृथ्वी है, ठीक है ना? अब यहां बताया गया है, यहाँ जो रेखाएं जो ऐसी जाती हैं बच्चे, उनको क्या बोला जाता है? ऐसी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा, ओके। तो ये क्या होती है बच्चे, देशांतर आपकी रेखाएं होती हैं, ठीक है ना? यहाँ पर आपके दो पोल, यहाँ पर आपको ये कौन सा बच्चे, उत्तरी गोलार्ध है। इस साइड, ये मान ले चलो, इस साइड के पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध। ओके, इस साइड को पार्ट को क्या बोलोगे आप बेटा, दक्षिणी गोलार्ध। इस साइड के पार्ट को पश्चिमी गोलार्ध। अब देखो क्या होता है, ये 4 पार्ट हो गए आपकी पृथ्वी के, ठीक है ना? अलग अलग पार्टों में आपने बांट दिया। अब क्या होता है बच्चे कि समय, मान के समय का निर्धारण तो बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो क्या होता है, वहां ये निष्कर्ष लिया जाता है कि जो पूरब के देश हैं उनमें क्या किया जाता है, टाइम आपका ज्यादा होता है। ये कैसे देखो, ये मान के चलो 0 डिग्री देशांतर है, बीच से आपकी जाएगी 0 डिग्री देशांतर, ठीक है ना?
जीरो, देखो ये आप लोग ग्लोब का केवल एक साइड ही देख रहे हो, ठीक है ना। दरअसल आपकी पृथ्वी गोल है, ठीक है ना। तो यहां से एक दो देशांतरों की संख्या टोटल कितनी बनाई थी मैंने आपको बताओ। आपको देशांतरों की संख्या कितनी लिखवाई गई थी? 360। ओके गुड। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो 0 डिग्री तो ये हो गया, ठीक है ना। आपका ये फ्रंट साइड हो गया, ठीक है ना। तो 0 डिग्री आपका बीच में, तो इसके सामने जस्ट कौन सा होगा? बैक साइड। कितना डिग्री होगा? क्या भैया? देखो, आपका जो फ्रंट साइड है ये आप लोग ग्लोब का एक ही साइड देख रहे हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। पहले तो आप लोग ये जी समझो भैया। कि जो ग्लोब है वो आप लोग केवल एक ही साइड इसका देख रहे हैं, ठीक है ना। अब बात आती है इसके बैक साइड की, ठीक है ना। तो बैक साइड में मान यहां यहां 359, यहां जीरो कब आया? यहां कोई रेखा कितनी होगी आपकी? 359 होगी। 359 क्या होगा आपका? देशांतर होगा। 360 न लिखकर अपन क्या करते हैं? जीरो लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपकी कोई देशांतर एक होगा, यहाँ दो होगा, यहाँ तीन होगा। तो ये सारे आपकी ऐसी रोटेट होती जाएंगी, ठीक है ना। तो जीरो के आप लोगों के सामने कौन सा होगा? 180 होगा या नहीं होगा? बताओ भाई। आपका आधा पार्ट ये हो गया, आधा पार्ट इसके बैक में चला गया। तो जीरो के जस्ट सामने क्या आ जाएगा आपका? 180 डिग्री आ जाएगा या नहीं आएगा? यस भैया। जी भैया। यस भैया। ओके। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों के देशांतरों की संख्या क्या होती है बच्चे? आपकी 360 डिग्री। अब जो पृथ्वी होती है बेटा, वो पृथ्वी एक चक मतलब 360 डिग्री एक दिन में घूम जाती है या नहीं घूमती? बताओ। जो पृथ्वी होती है आपकी, वो क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है ना। और आप आपके यहाँ दिन और रात होते हैं, ठीक है ना। जब दिन और रात होते हैं तो कहीं ना कहीं, जब आपके यहाँ रात होती है तो कहीं ना कहीं किसी देश में उजेला होता है, दिन होता है या नहीं होता? तो यही होता बात है आती भैया। है कि जो आपकी पृथ्वी होती है वो क्या करती है बच्चे? 24 घंटे में आपकी 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब कोई पृथ्वी अगर ऐसा है, अगर मान के चलो यहां दिन है, तो पश्चिम से पूरब ऐसी ऐसी घूमेगी, तो ये पूरा रोटेट हो जाती है। कितना आपका? 360 डिग्री। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? बताओ। जी यस भैया। भैया। ओके। तो यस यहां भैया। बात आती है, तो यहां थोड़ा सा देख लो। यहां 24 घंटे में कितना रोटेट करती है आपकी? 360 अंश करती है या नहीं करती? ठीक है। 24 घंटे में आपकी पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है ना। ओके। अब बात आती है कि जब ये 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? कितनी डिग्री? निकालो जल्दी, मैथ्स तो पढ़ते हो आप लोग। 24 घंटे में आपका 360 घूम रही है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? हाँ भैया। कितना? 15 डिग्री। एक घंटे में आपकी कितनी घूमेगी बच्चे? 15 डिग्री। सब लोगों को आया 15 डिग्री या नहीं आया? देखो, 24 घंटे में आपका 360 डिग्री था। बात आती है एक घंटे की, तो 360 आपके ज्यों के त्यों रहेंगे। और जो ये 24 घंटे हैं इनका डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो 24 का जब आप डिवाइड करोगे 360 में, तो कितने से कटेगा? 6 चौको 24, 6 छाई 36 और जीरो, 4 एकम 4, 15।
मतलब ये कि बच्चे आपकी 1 घंटे में 15 डिग्री क्या होती है आपका, 15 डिग्री में आपकी क्या होती है, रोटेट होती है। 1 घंटे में मतलब आपकी 15 अंश पृथ्वी घूमती है, ठीक है ना। बात यही आती है घंटे की बेटा, तो इसी को अगर मिनट में चेंज करना है तो 1 मिनट में कितने डिग्री रोटेट करेगा, सॉरी, अगर 15 डिग्री में 1 घंटे घूम रहा है तो मान के चलो आपको 1 डिग्री में निकालना है कि 1 डिग्री में कितने मिनट रोटेट करेगी पृथ्वी। तो कैसे निकालोगे इसको, बताओ। 4 मिनट। 4 मिनट, गुड। देखो कैसे निकालेंगे अपन। यहां क्या आया था आपका बेटा, 15 डिग्री में आपका 1 घंटे घूम रही थी, ठीक है ना, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही थी। अब अपन को ये निकालना है कि पृथ्वी 1 मिनट मतलब 1 डिग्री में कितना मिनट रोटेट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ 15 डिग्री है, ओके। तो यहाँ 15 डिग्री ज्यों का त्यों, 1 घंटे को अपन मिनट में चेंज कर देते हैं तो कितना मिनट हो जाएगा 1 घंटे में, 60 मिनट, ओके। अब अपन को 1 डिग्री में निकालना है तो 15 डिग्री यहाँ है, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट है आपका। अपन को निकालना है 1 डिग्री। 1 डिग्री जब आप निकालोगे तो 60 बटा क्या आ जाएगा बच्चे, ये जो 15 है ये यहाँ नीचे आ जाएंगी। तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, मतलब 4 मिनट। तो यहाँ क्या निष्कर्ष निकल के आया बेटा कि जो आपकी पृथ्वी है वो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब कि जब आपका देशांतर जो होंगे बच्चे आपके, अगर 1 डिग्री का गैप है अगर देशांतर में, यहां से कोई भी दो देशांतरों के बीच, कोई भी दो देशांतरों के बीच जो टाइम का वो क्या होगा बच्चे, 4 मिनट का क्या होगा आपके अंतर आएगा। तो इतनी बात अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो जल्दी से बताओ, इतनी बात फिर दोबारा से समझाता हूं मैं। तो बताओ कोई स्टूडेंट। भैया एक बार और समझा दीजिए। देखो अब देखो दोबारा इसको समझो। क्या है बच्चे, जो आपकी पृथ्वी है वो तो आपका पूरा चक्कर लगाती है, जैसे 24 घंटे होते हैं आपके एक दिन में, ठीक है ना, 24 घंटे आपके होते हैं एक दिन में। तो क्या होता है कि जो आपकी पृथ्वी है वो एक मतलब पूरा दिन में, दिन और रात में, मतलब 24 घंटे में क्या करती है, पूरा घूम लेती है, एक मतलब चक्कर आपका पूरा कर लेती है, अपने अक्ष पर पूरा घूम लेती है। बात आती है कि बच्चे 24 घंटे में जब पूरा पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो भाई देशांतर तो पूरे कवर कर रही है ना पृथ्वी, या नहीं कर रही। तो देशांतर की मेनली संख्या कितनी बताई थी, 360 डिग्री। तो ये देशांतर जो होते हैं ये पृथ्वी के पूरे 24 घंटे में पृथ्वी इनको रोटेट कर लेती है, ठीक है ना। तो बात आती है कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री क्या करती है, आपका कवर कर लेती है। तो अगर 24 घंटे को अपन ने 24 घंटे में 300 डिग्री आता है, अब अपन को निकालना है कि 1 घंटे में कितने डिग्री कवर कर रही है। तो सिंपल सा उसका डिवाइड कर दोगे आप लोग, ठीक है ना। तो 1 घंटे में आया बच्चे आपका 15 डिग्री। अब बात आती है कि 15 डिग्री आपका 1 घंटे में आया है, ठीक है ना। तो ये क्या आती है बात इसकी, आप मान के चलो अपन को 15 डिग्री 1 घंटे में आता है। अब अपन को ये निकालना है कि 1 डिग्री में कितने मिनट क्या होता है आपका अंतर आएगा। तो ये अंतर जो 1 डिग्री देख रहे हो ना आप लोग 4 मिनट का, तो ये 4 मिनट का अंतर कब आएगा, जब ये देशांतरों के बीच में क्या होगा, 1 डिग्री का अंतर होगा तो 4 मिनट। और अगर 2 डिग्री का अंतर होता है तो कितने मिनट हो जाएंगे, आगे या पीछे बताओ। जब 1 डिग्री में आपका 4 मिनट हो रहा है तो 2 डिग्री में कितना होगा, 8 मिनट। 8 मिनट। 8 मिनट। ऐसे ही क्या होते जाएंगे आपके, मल्टीप्लाई होते जाएंगे, इसको अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, ज्योति, जी भैया। भावना, रेणुका, अरुण, अंजलि,
यस भैया। सुमन, सब लोगों को? भैया। ओके। इसके बाद आती है क्या, अपन ने ये थोड़ा सा आपका बेसिक देख लिया। अब अपन देखेंगे कि जो टाइम का निर्धारण है वो कैसे किया जाता है, किस जगह पर कितना टाइम बताता है, ठीक है ना। तो याद रखना, इसके साथ एक पॉइंट और लिखो आप लोग, इसको मैं रफ करता हूं। बस सिंपल सा एक याद रखना एक पॉइंट, कि 1 डिग्री में क्या होता है बच्चे, आपका 4 मिनट का अंतर होता है। तो अपन ये देखेंगे, यहाँ यहाँ लिख लो आप लोग, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ओके। तो जब वो सम्मेलन हुआ बेटा, तो सम्मेलन में क्या ये निष्कर्ष आया था कि जो पूरब के हैं उनमें प्लस होगा और जो पश्चिम के हैं वो प्लस होगा। और एक और निष्कर्ष निकला था, उस पर लिखना, GMT, ग्रीन विच मीन टाइम। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, ग्रीन विच मीन टाइम को विश्व की अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा माना जाएगा, जो, याद रखना, जो इंग्लैंड के इंग्लैंड में एक जगह पड़ती है, इंग्लैंड की वेधशाला से होकर 0 डिग्री देशांतर गुजरता यहां वेधशाला में एक, यहां लिख लेना, राजकीय वेधशाला, मतलब वहां की एक वेधशाला है। तो ये लिख लो साथ में कि 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा माना गया। ओके। अब मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है ना, कर यस दो। भैया। यस भैया। देखो अब क्या होती है, बात आती है बच्चे टाइम की। तो देखना आप लोग, ये तो आपका क्या है बेटा, एक पृथ्वी है ये आपकी, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का घूर्णन किस ओर से किस ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है ना। तो क्या होता है बच्चे, कि आपका जो सूर्य होता है वो सबसे पहले किस दिशा से उगता है, भैया पूर्व दिशा। पूर्व दिशा से उगता है। तो यहां याद रखना क्या, कि जो पूरब के जो देश आएंगे, मतलब जो आपका ये 0 डिग्री देशांतर ये आप लोग देख रहे हो ना, ठीक है ना, ये बिल्कुल आपको एक इस साइड के पार्ट को तोड़ रहा है, एक इस साइड के पार्ट को तोड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहां आप लोग देखोगे, पूर्वी गोलार्ध आपका इस साइड है, पश्चिमी गोलार्ध इस साइड है। तो डेफिनेटली सी बात आती है, देखो सिंपल सा लॉजिक यहां समझो। मान के चलो ये आपका क्या है बेटा, इंडिया है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, आपका इंडिया होता है, ठीक है ना। ये इंडिया है आपका। आपका मान के चलो सूरज यहां पर सबसे पहले तो कहां उगेगा, सूरज आपका इस साइड उगेगा या नहीं उगेगा, बताओ। आपकी पूरब दिशा कौन है, आपकी पूरब दिशा कौन, ये है ना। तो सूरज आपका यहां उगेगा, उगेगा या नहीं।
मतलब कि जो सूर्य की किरणें हैं सबसे पहले इस एरिया में पड़ेंगी, ऐसा तो नहीं है यहाँ आ जाए। बताओ। जी भैया पूर्व दिशा में उगेंगी। आपको यही सब लोगों को पता नहीं है कि सूरज किस दिशा से उगता है, वरना आप लोग तुरंत रिस्पॉन्स देते। ठीक है ना। ये पूर्व दिशा से उगता है। तो पूर्व दिशा से उगता है तो भारत के किस हिस्से में सबसे पहले सूर्योदय होगा? इस हिस्से में होगा या नहीं होगा? अरुणाचल जी प्रदेश भैया। में। जी भैया। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका दिन दिन पहले उगेगा कि यहाँ उगेगा? बताओ किस तरफ उगेगा? इस तरफ उगेगा ना, अरुणाचल जिस साइड। प्रदेश में पहले होगा दिन। पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश में पहले उगेगा। हाँ, तो बात आती है कि इस साइड पहले सूर्य उगेगा, फिर इस साइड क्या होगा बच्चे? आपका थोड़ा लेट टाइम होगा। होगा या नहीं होगा? जी भैया। आगे की तरफ। मान के चलो यहाँ पर सुबह 5 बजे सूर्य उग रहा है। 5 बजे यहाँ पर सूर्य उगा, ठीक है ना। यहाँ 5 बजे आपका सूर्य उगता है। इसके बाद क्या होता है? आपका पश्चिम साइड थोड़ा और लेट उगेगा, मतलब मान के चलो 7 बजे तक उगता है। ये देखेंगे कि ये अंतर इनमें कैसे आता है, ठीक है ना। तो मेनली इसी को समझ लो आप। क्या होगा कि ये साइड, यहां मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ 7 बजे सूर्य उगा है आपका, इधर 5 बजे। तो दोनों में टाइम किसका ज्यादा है? बताओ। 5 बजे का ज्यादा कहलाया या नहीं कहलाया? क्योंकि ये 5 पहले बजते हैं, फिर इसके बाद 7 बजते हैं। बजते हैं या नहीं बजते? यस हेलो। भैया। जी भैया। तो इतना कंसेप्ट क्लियर है आपको? यस भैया। यस भैया। अब बात आती है आपके विश्व की बेटा, ठीक है ना। तो विश्व में भी सेम कंडीशन यही होती है कि जो पूर्वी गोलार्ध के जो देश होंगे, जो मतलब जो आपके 0 डिग्री देशांतर के जो इस साइड आएंगे, उनमें क्या होगा टाइम? बताओ। 5 बजेंगे। 5 बढ़ेगा बढ़ेगा टाइम। टाइम बढ़ेगा। बढ़ेगा अब भैया। ये देखेंगे अपन की टाइम कितना बढ़ेगा, ठीक है ना। और जो 0 डिग्री पूर्वी पर पश्चिम के जो देश होंगे, उनमें क्या होगा बच्चे? टाइम आपका घटेगा। घटेगा। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको। देखो, टाइम यस का कोई भैया। नहीं, टाइम तो अब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज बताओ आप लोग कि जो पश्चिम और पूरब के साथ ये कंडीशन आपको समझ में आ गई कि जो 0 डिग्री, जो 0 डिग्री देशांतर के जो पूरब में भी जो भी देश होंगे, ठीक है ना, ये इस साइड का जो भी हिस्सा होगा, इनमें टाइम क्या होगा आपका बेटा? बढ़ेगा। और इस साइड आपको क्या होगा? टाइम घटेगा। तो इतनी क्लियर सबको हो तो जल्दी से रिस्पॉन्स दो। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट कंसेप्ट यस बताओ। भैया। यस भैया। क्लियर है। क्लियर है भैया। ओके, गुड, बेहतरीन। इसके बाद अपन क्या करेंगे? इसके बाद अपन ये देखते हैं कि अब टाइम कितना बढ़ेगा। तो इसके साथ एक पॉइंट लिख के चलो कि 0 डिग्री देशांतर के पूरब की, ये साथ में लिख लो आप लोग, मैं बोले दे रहा हूं, लिखो। 0 डिग्री देशांतर के पूरब पूर्वी हिस्सों में समय बढ़ेगा। लिखो लिखो। 0 डिग्री पूर्वी देशांतरों के हिस्सों में समय बढ़ेगा। हिस्से या आप देश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लिख गए भैया। और दूसरा पॉइंट लिख लेना कि 0 डिग्री पश्चिम, 0 डिग्री देशांतर के पश्चिमी देशों या हिस्सों में समय आपका क्या होगा? घटेगा। ओके, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिखना, देखो, आप देखो क्या है बेटा कि आपका क्या निकाला गया है? 1 डिग्री में आपका क्या होगा? 4 मिनट का अंतर आएगा। मतलब अगर आपके देशांतर
मान के चलो आपके ये देशांतर होते हैं, ये आपकी रेखाएं क्या है, आपकी देशांतर रेखाएं जो ऐसी ऊपर से नीचे की ओर आपकी जाती हैं। तो यहाँ पर अगर दो देशांतर, पहले दो देशांतर रेखाओं को देखो, ये ओके, ये दो देशांतर रेखाएं आपने क्या की, दी, देखी, ठीक है ना। तो इन दो देशांतरों में मगर अगर मान के चलो, अगर 1 डिग्री पे ये रेखाएं अगर बनाई गई हैं आप, 1 डिग्री, 2 डिग्री, अगर ऐसी रेखाएं हैं तो दोनों के बीच में कितने का अंतर आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो दोनों में बीच में कितने डिग्री का अंतर है भाई, ये 4 मिनट का, कितना, 4 मिनट का अंतर। हाँ 8 4 मिनट, 8 मिनट। 8 मिनट। देखो आपका जो ये 0 डिग्री है, यहां 0 से 1 के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री का अंतर है। तो जब 1 डिग्री का अंतर है तो यहां क्या होगा बच्चे, आपका 4 मिनट क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। मतलब अगर यहां मान के चलो 0 डिग्री देशांतर में अगर 12 आपके बज रहे हैं दोपहर के, 12:00 दोपहर के, तो यहां पर 1 डिग्री में कितना टाइम होना चाहिए बेटा, 12:04 मिनट। 12:04। 12:04। गुड। ये आपका क्या होगा बेटा, आपका इस साइड का टाइम। वही बात आती है कि आपका इस साइड का जो कोई देश है, ठीक है ना, तो इस साइड क्या होगा आपका, माइनस होगा। अगर यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हो तो इधर कितना टाइम होगा, 4 मिनट माइनस 11:56। तो कितना कितना टाइम होगा, 11:56। 11:56 मिनट। 12:56। वो अपन किस पर निर्भर करेंगे, ये 4 मिनट, ये अगर देशांतरों की संख्या दी रहेगी आपको, जैसे मान के चलो भारत, अभी अपन भारत को भी देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होता है आपका, 4 डिग्री, पश्चिम के जो साइड होंगे वो क्या होंगे आपके, माइनस होंगे। तो एक एग्जाम्पल आप लोग लिखो, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल देखो मैं मन से देता हूं, ठीक है ना, लिखना कि कोई भी देश का नाम लिख लो एग्जाम्पल के तौर पर आप, ठीक है ना। जैसे मान के चलो आपको क्या निकालना है कि 36 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में, पश्चिमी पश्चिमी, रुको 1 मिनट, 36 डिग्री देशांतर, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर में समय कितना होगा जब मानक रेखा में, यहां लिखना अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा में समय दोपहर 12 बज रहे हो। इस सवाल को करो कि 36 डिग्री पश्चिमी देशांतर में समय कितना होगा जब अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, बताओ जल्दी से।
36 मिनट भैया। कितना है, कितना है अंगद? 9:36 मिनट। हाँ, और कोई बताए, और किसका कितना है? 9:36 आया भैया। ओके, और बताओ सब लोग। तो देखो, चलो टाइम का बर्बाद नहीं करते, अब इसको देखना, थोड़ा सा समझना, ठीक है ना, कि 9:36 आया, वो आपका कैसे आया बेटा, ठीक है ना, इसको आप लोग देखो। अब आप लोग रजिस्टर पेन क्या करो, बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। तो देखो क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि जो 0 डिग्री देशांतर है, इनके जो पश्चिम के जो देश है, इनमें क्या होगा, टाइम आपका घटेगा, और जो पूरब के जो देश होंगे उनमें क्या होगा, टाइम आपका बढ़ेगा। अब बात आती है कि दो देशांतरों के बीच का जो टाइम का जो अंतर होता है बच्चे, वो कितना आता है, 4 मिनट का। अगर जो पूर्वी देश है उनमें अगर दो देशांतरों के बीच अगर 1 डिग्री है तो 4 मिनट आपका जुड़ेगा, और 0 डिग्री देशांतर के जो पश्चिम में है, अगर उनके बीच दो देशांतरों के बीच में 1 डिग्री का अंतर है, तो आपका क्या होगा बेटा, 4 मिनट आपका घटेगा। तो यहां मैंने क्या लिखा है, 36 डिग्री पश्चिमी देशांतर, जो आपके पश्चिम के जो देशांतर होंगे इस साइड आएंगे, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे जो 36 डिग्री है, 1 डिग्री में बेटा कितना हो रहा था, 4 मिनट। अब बात आती है 36 डिग्री की, तो यहां देखो, एक बताया था मैंने आपको, इसी में क्या कर सकते हो आप, गुणा भी कर सकते हो, और ठीक है ना, और इसी को आप क्या कर सकते हो, एक चीज मैंने बताई थी आपको कि 15 डिग्री में कितना घूम रहा था बेटा, 60 मिनट। मतलब आपकी जो 15 डिग्री में पृथ्वी है, जो 60 मिनट का अंतर ले रही थी, ठीक है ना, 15 डिग्री आपका रहेगा तो 60 मिनट का अंतर आएगा। यहां बात आती है आपकी 36 डिग्री की, तो 15 डिग्री में आपका 1 घंटा तो हो गया, ओके। 15 डिग्री में आपका 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ठीक है ना। और एक और अपन लिख लेते हैं कि 30 डिग्री में कितना हो जाएगा आपका, 120 मिनट, मतलब आपका सीधा सीधा 2 घंटे। तो आप क्या करो, सीधे आप 12 में से सबसे पहले तो आप घटाओगे या जोड़ोगे, घटाएंगे भैया। जो घटाएंगे, क्योंकि ये पश्चिमी देशांतर है। तो 2 घंटे जब आप इससे घटाओगे बेटा, तो कितना टाइम आएगा आपका, 10 बजे आएगा या नहीं आएगा। अब रह गई बात किसकी बेटा, आपकी कितना डिग्री बचा, केवल 6 डिग्री बचा, बचा या नहीं। 30 डिग्री में तो आपके 2 घंटे हो गए, अब बचा आपका 6 डिग्री। तो अब बात आती है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 6 डिग्री बराबर कितना आएगा, 24 मिनट, ये आएंगे आपकी। आप इससे जब 24 मिनट लेस करोगे बेटा, तो कितना आएगा, 9 बज के आपका 36 मिनट, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बताओ आप लोग, ये आप लोगों को क्लियर हुआ इतना या नहीं। यस भैया। ओके, अब बात यही आ जाती, गर्ल्स बताओ, ज्योति, मिंटी, रेणुका, जी भैया। आया समझ में ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया। जी भैया। ज्योति बेटा आपको, भावना, अंजलि, सुमन, यस भैया। ओके।
तो अगर यही बात मैं दे देता बेटा आपको कि 36 डिग्री पश्चिमी की जगह में आपको दे देता क्या, पूर्वी देशांतर, तो क्या होता है इसका उत्तर बताओ, बताओ इसका उत्तर बताओ। चलो दोनों एग्जाम्पल में क्वेश्चन डाल देना, ये आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है 2 ना। बज के 24 मिनट 2 बज के 24 मिनट गुड, 2 बज के आपका क्या होगा बेटा 24 मिनट। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया समय निर्धारण की कैसे होता है। जो आप लोगों को वो 2 घंटे और जोड़ देते 12 बजे में, 12 बजे से आपके बजे थे कहाँ, आपकी 0 डिग्री देशांतर में, वही बात आई कि अपन 36 डिग्री जो पूर्वी देशांतर में वो टाइम क्या होगा आपका। तो अपन ने पहले निकाले थे 2 घंटे, तो 2 घंटे आप पहले ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 2 14। आप 14 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखोगे क्या 2 बजे अपराह्न, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। अब बात आई 24 मिनट की, तो 24 मिनट और ऐड कर दोगे इसमें, तो 2 बज के 24 मिनट, सॉरी 2 बज के 24 मिनट, ये आपका क्या होगा बच्चे, पूर्वी देशांतर में आपका टाइम होगा। अब देखो कि यहां कहीं आपका 36 डिग्री अगर यहां कहीं आता है, देखो इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है ना। ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, देखो 36 डिग्री पूर्वी देशांतर, मान के चलो कि यहां कहीं आता है आपका 36 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहां आपके बेटा 12 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, यहां 12 बज रहे हैं, तो 36 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो टाइम होगा यहाँ पर कितना होगा, मैं यहां मान के चल रहा हूं कि 36 डिग्री आपका होगा, तो यहाँ टाइम कितना होगा 2 बज के 24 मिनट। और वही अगर मैं 36 डिग्री इसको मान लू पश्चिमी देशांतर, तो यहाँ टाइम कितना बताएगा आपको 9 बज के 36 मिनट। तो आप लोग ये बताओ कि जो समय है वो किस पर निर्भर करता है, आपका देशांतरों पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। आपका अक्षांशों पर नहीं करेगा निर्भर, ठीक है ना, आपका देशांतरों पर निर्भर करेगा। तो ये अपन रफ कर दूं अब मैं इसको, जी भैया। जी भैया। अब बात आती है किसकी बेटा, अब मान के चलो अपन एक एग्जाम्पल और लेंगे। अब ये तो क्या था आपका बेटा वर्ल्ड में, अब बात आती है अपन भारत का, थोड़ा सा समझ ले, टाइम है अपने पास या नहीं बताओ, व्हाट इज टाइम। 2-3 मिनट का टाइम है भैया, 3 मिनट का है। ओके 3 मिनट का टाइम है, तो अब उतने में थोड़ा सा बताना तो संभव नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। आप लोगों की इसके बाद नेक्स्ट क्लास होती है क्या, नो भैया। इसके बाद क्या है, मेरी नेक्स्ट क्लास रहती है, ठीक है ना। तो आप लोग, मैं देखो आपके जो ग्रुप होगा उस पर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन इसी के आधार पर क्या करूंगा, मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को, हाँ बोलो, किसी ने बोला, ओके। देखो क्या करूंगा मैं आपको कि 2-4 प्रश्न आपके लिए क्या करूंगा, इस पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। उन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और बढ़िया उनकी पीडीएफ बना के अपने नाम का पेज आपको ग्रुप में भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग वो क्वेश्चन क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे, इन्हीं के आधार पर मैं आपको सेंड करूंगा क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें आपको दिया रहेगा कि भूटान की स्थिति इतनी पूर्वी देशांतर है और अंतरराष्ट्रीय मानक समय में आपको इतना समय दिया है, तो भूटान पर समय क्या रहेगा। ओके, मैं यस आपको भैया। मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, तो आप लोग उनको करना, ओके बेटा। तो कल भी आप लोग इसी में मीटिंग लेना, ठीक है ना सब लोग, जी भैया। क्योंकि ये क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
अब इनको रिवाइज कर लेना आप लोग, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिर अपन कल मिलते हैं क्लास में। थैंक थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया।